गुड मॉर्निंग बच्चों। डे 1 में आपने चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर सुन लिया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया है। तो चलिए डे 2 में चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, लाउडली पढ़िएगा। 3 children around your age have drawn the figures above। 3 बच्चों ने अराउंड योर एज, जो आप ही की उम्र के हैं, हैव ड्रॉन द फिगर्स एबव। ऊपर कुछ फिगर्स हैं जिनको उन्होंने ड्रॉ किया है। फिगर्स को एक बार मैं दिखा देती हूँ। देखिए, ये एक लड़की का फिगर है। आई थिंक ये पानी के आसपास कहीं पे खड़ी हुई है और यहाँ पर 2 फ्लावर भी ग्रो कर रहे हैं। जिस भी बच्चे ने बनाया है बहुत सुंदर है। सेकेंड फिगर में एक लड़का है, इसके हाथ में कुछ है, समझ नहीं आ रहा है। ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सन जैसा लग रहा है कुछ कुछ। हाँ, थर्ड फिगर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा है। थर्ड में एक लड़की है और लड़की के कपड़े बहुत इंटरेस्टिंग हैं, कुछ राजस्थानी कुछ पहने हुए हैं। तो ये 3 बच्चों ने 3 प्रकार के 3 तरह के फिगर बनाए। आगे क्या करना है देखिए। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। पास में ये एक एम्प्टी बॉक्स दिया हुआ है। आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने मन से कोई भी एक ह्यूमन फिगर इस ड्रॉ में बनाइए। आपके पास अभी बुक नहीं है, आप अपनी नोटबुक पे बनाइए। आपके लिए मैं इस बॉक्स में फिगर बनाती हूँ। तो एट प्रेजेंट मेरे दिमाग में एक लेडी का फिगर आ रहा है। जो भी आ रहा है मैं आपके सामने ड्रॉ करती हूँ, आप देखिए। ये हमने फेस बनाते हैं। सबसे पहले फेस बनाया, उसके बाद हम इसके हेयर बनाते हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है। हेयर के साथ हम इसका एक बन यानी कि जूड़ा भी बना देते हैं। लेडी की आईज बना देते हैं, ठीक है। इसकी नोज़ बना देते हैं और एक प्यारी सी क्यूट सी स्माइल बना देते हैं। फाइन। इसके बाद हम इसके हैंड रेस करते हैं। आपको जैसा आए आप वैसा बना सकते हैं, मुझको जैसा आता है मैं वैसा बनाती हूँ। ये इसके हैंड हो गए और ये इस तरह से नीचे ये आ गए। नीचे हम इसके छोटे छोटे पैर बना देते हैं। ये इनकी स्लीव्स हो गई। और अगर ये साड़ी पहनी हुई है तो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ से इनकी वेस्ट अलग हो जाती है। तो ये मेरे लिए एक लेडी का फिगर दिमाग में आता है। क्यों? क्योंकि हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं वहाँ की लेडीज़ कुछ कुछ लगभग ऐसी ही दिखती है। अगर हम यूपी में नहीं रह रहे होते तो शायद हम कुछ और तरीके का कार्टून बनाते। इनके हाथ बना देते हैं। अब हम हाथ थोड़े अच्छे नहीं बन रहे हैं, बट कोई नहीं, चलेगा। आप कोशिश कीजिएगा अच्छे बनाएं, ठीक है। तो हमने ये बनाया। शेडिंग कर देते हैं थोड़ी सी और लुक अच्छा आ जाएगा। ये हमारी लेडी हो गई। क्यूट है ना? क्यूट लग रही है। आगे चलते हैं। The chances are that your drawing is quite different from the other three, sorry। अच्छा, अब इसमें ये बताया जा रहा है, देखिए। The chances are that your drawing is quite different from the other three। आपने जो ड्राइंग बनाई है, आई थिंक आप सब भी बनाएंगे ड्राइंग, तो आप देखिएगा कि
आप सारे बच्चे जो जो ड्राइंग बनाएंगे, आप मुझे उसकी फ़ोटो भी भेजिएगा, वो सभी की ड्राइंग अलग अलग होगी। जैसे मेरी ड्राइंग इन 3 फिगर्स से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है, बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी लेडी डिफरेंट है, जिसने भी ये गर्ल बनाई है अलग है, ये बॉय अलग है, और ये भी लेडी जो है वो बिल्कुल अलग है। आगे चलते हैं। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सारे के सारे फिगर, ऑल फिगर्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सारे फिगर्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है? ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक का एक यूनिक यानी कि बिल्कुल विशिष्ट, एक अलग ड्राइंग स्टाइल, ड्राइंग करने का स्टाइल होता है। किसी को कैसे ड्राइंग करना होता है, किसी को कैसे ड्राइंग करना होता है। We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak. उसी तरह से, जिस तरह से हमारी ड्राइंग स्टाइल डिफरेंट होती है, उसी तरह से हम ना केवल एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। We not only don't look exactly like each other, मतलब ना केवल हम एक दूसरे के जैसे नहीं दिखते हैं, बट ऑल्सो, लेकिन डिफ़र इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक। जो भाषा हम बोलते हैं वो भी हमारी अलग अलग होती हैं। मथुरा चले जाएंगे आप तो वहाँ पर लोग ब्रज भाषा बोल रहे होंगे। राजस्थान चले जाएंगे तो वहाँ पर लोग राजस्थानी भाषा बोल रहे होंगे। गुजरात में लोग सिंधी भाषा का प्रयोग करते हैं। आपको तमाम भाषाएं मालूम है, कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तमिल भाषा बोली जाती है। लोग डिफरेंट भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी भी बोलते हैं तो उसको बोलने के तरीके में भी बहुत वैरायटी आ जाती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की हिंदी बोली जाती है। आवर कल्चरल बैकग्राउंड्स, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। द रिलीजियस रिचुअल्स, हमारे धर्म के जितने भी रीति रिवाज होते हैं वो भी बिल्कुल अलग हो जाते हैं। पूजा करने का तरीका अलग हो जाता है। हिंदू लोग जब पूजा करते हैं तो मूर्ति पूजा करते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, आरती उतारते हैं। जैन लोगों की पूजा बिल्कुल अलग होती है। शगुन बहुत अच्छे से जानती होंगी कैसे करते हैं। खान पान भी अलग होता है। जैसे आप सारे बच्चे जानते हैं कि शगुन पोटैटो नहीं खाती हैं, वो आई थिंक बनाना खाती हैं, ठीक है। अच्छा, शाद मुस्लिम है हमारी क्लास में, तो उनकी पूजा का स्टाइल अलग है। वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके का भोजन करते हैं। तो यही जो है, यही एक डाइवर्सिटी को हम इस तरह से मेज़र कर सकते हैं। तो वी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ। तो इस पैराग्राफ में हमें यही समझाया गया है कि जिस तरीके से हमें अगर कार्टून्स बनाने दिए जाएं, हमें अगर फिगर्स बनाने दिए जाएं, तो हम अलग अलग तरीके के फिगर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम एक दूसरे से बिल्कुल डिफ़र हैं। ना केवल हमारे फिज़िकल फीचर्स अलग हैं, बल्कि हमारे रिलीजियस रिचुअल्स, हमारे कल्चरल बैकग्राउंड्स भी बिल्कुल अलग हैं। आप इन शब्दों को अच्छे से बोलना सीखिए ताकि आपकी टंग पर ये बिल्कुल भी अटके ना। कल्चरल बैकग्राउंड्स, रिलीजियस रिचुअल्स। रिचुअल्स का मतलब होता है रीति रिवाज। अभी मैं यहीं पर लिख देती हूँ इन वर्ड्स की मीनिंग, बाद में मैं आपको अलग से सारे वर्ड्स लिखवाती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके आंसर्स आपको भरने हैं। मैं अपने बारे में भरती हूँ, आप लोग अपने अपने बारे में भरिएगा, फिर मैच करते हैं कि हमारे आंसर्स सेम होते हैं या डिफ़र होते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग। जब मैं बाहर जाती हूँ तो आई लाइक वियरिंग, मैं क्या पहनना पसंद करती हूँ? मैं तो सूट ही पहनना पसंद करती हूँ, तो फिर मैं अपने लिए सूट लिख देती हूँ। आप लोग अपने लिए जीन्स, टी शर्ट एक्सेट्रा कुछ भी लिख सकते हैं। एट होम आई स्पीक इन। घर में मैं क्या बोलती हूँ? घर में तो ऑफकोर्स मैं हिंदी बोलती हूँ, कि घर में मुझे सारे लोग हिंदी में ही सुनते हैं, हमारी आपस में हिंदी में ही बात होती है। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़। मेरा फेवरेट स्पोर्ट है बैडमिंटन। मैं जब भी फ्री होती हूँ, मेरे साथ कोई प्लेयर होता है खेलने के लिए, तो मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है
किस तरीके की। आपको स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद हो सकती हैं बिकॉज अभी आप छोटे हैं। मुझे फ़िक्शन की किताबें पसंद हैं, फ़िक्शनल बुक्स पसंद हैं। फ़िक्शनल मतलब काल्पनिक कहानियों वाली, कल्पना में कुछ भी लिख सकते हैं आप। या फिर मुझे माइथोलॉजिकल बुक्स पसंद हैं, जैसे रामायण महाभारत, अपने पुराण शास्त्र, इनके बारे में पढ़ना। तो आप लोग अपने आंसर्स भरिएगा, ये मेरे आंसर्स हैं। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक। ठीक है, अभी आप लोग भर देंगे। उसमें कहा जा रहा है कि आप अपनी टीचर से पूछिए कि ये सारे आंसर्स चेक किए जाएं। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। अगर हम सारे बच्चों के आंसर्स को मिलाएंगे तो आप में से कितने बच्चों के आंसर्स एक जैसे हैं। इज़ देयर एनी वन हुज लिस्ट मैचेस योर्स एग्जैक्टली। आपकी जो लिस्ट है, क्या किसी और की लिस्ट आपकी लिस्ट से मैच करती है? क्या लगता है आपको, करती होगी? मुझे तो लगता है नहीं करती होगी। तो इसमें यही लिखा हुआ है, प्रोबेबली नॉट, शायद। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, शायद नहीं। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स। हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि बहुत सारे आप में से बच्चों ने एक जैसे आंसर दिए होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी की लिस्ट एक जैसी होगी, बट ये हो सकता है कि आंसर्स एक जैसे हों। जैसे मैंने कहा कि मैं घर में हिंदी बोलती हूँ, तो आई थिंक आप सभी भी हिंदी ही बोलते होंगे, तो हमारा ये वाला आंसर मैच कर जाएगा। मुझे बैडमिंटन पसंद है, तो हो सकता है किसी और को भी बैडमिंटन पसंद हो सकता है, तो ये भी आंसर मेरा मैच कर जाएगा। मुझे फ़िक्शनल स्टोरीज़ पसंद आती हैं, तो किसी और को भी आ सकती हैं, तो ये भी आंसर मैच कर जाएगा। हाँ, मेरी और आपकी एज में डिफरेंस है, तो हो सकता है ये आंसर डिफ़र हो जाए। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि हमारे आंसर सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन लिस्ट सिमिलर हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड्स ऑफ बुक्स। आप में से कितने लोगों को एक ही तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद है? अलग अलग पसंद होंगी। प्रांशु को अलग पसंद होंगी, सादगी को अलग पसंद होंगी, अदिति को अलग पसंद होंगी, शगुन को अलग पसंद होंगी। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अगर हम अपने क्लास की बात करते हैं तो आप में से कितने अलग अलग भाषा को बोलते हैं? इसका आंसर सभी का सेम होगा। सभी बोलेंगे कि हम क्लास में या तो मोस्टली तो हम हिंदी में ही बात करते हैं, लेकिन अगर प्रेशर पड़ता है तो हम इंग्लिश बोलने की भी कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये आपका आंसर दोनों का, सभी सारे बच्चों का सेम होगा। बाय नाउ, अब तक, यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड other ways in which you are different from them. By now means अब तक। You must have recognized, recognize का मतलब आप लोग जानते ही हैं, पहचानना, कि आपने अवश्य यह जान लिया होगा। The many ways in which you are quite like, कि किस किस तरीके से आप लोग अपने क्लासमेट्स के जैसे हैं, एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम, और किस किस तरीके से आप लोग उनसे बिल्कुल अलग हैं। बहुत सारे तरीक़ों में हम एक दूसरे के साथ मैच करते हैं और बहुत सारे तरीके हमारे एक दूसरे से अलग हैं। जैसे हम क्लास में एक ही भाषा बोलते हैं, लगभग एक जैसा ही खाना खाते हैं, ड्रेसिंग सेंस भी हमारा एक जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी हम अलग हैं। हमारा रिलीजन अलग है, जो मैंने वर्ड आपको पीछे बताया था, हमारे रिचुअल्स अलग हैं। तो कुछ चीज़ों में हम डिफरेंट हैं। चूँकि हम एक ही शहर से हैं तो वैरायटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर दूसरे शहर के बच्चे आपके साथ बैठ जाएंगे तो उनके साथ आपके डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे। तो सेकेंड डे के लिए इतना बहुत है बच्चों। अब थर्ड डे के लिए हम तैयारी करते हैं। पैराग्राफ को फिर से पढ़िएगा और समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, आपने ये आंसर्स क्या लिखे हैं, इनका फ़ोटो और साथ में जो आपने पिक्चर बनाई है उसका फ़ोटो मुझ तक ज़रूर पहुंचाइएगा। बाय बाय बच्चों, कल फिर मिलेंगे।